हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड होगा। जैसा कि बहुत लोगों की क्वेरी होती है, बहुत लोग के डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को रिलेटेड, तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है हमारे यूपीएससी सिलेबस में, ये सबसे कठिन इसलिए हो जाता है लोगों को, मतलब जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सब्जेक्ट से इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट के हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक रहती है, वो स्टैटिक पार्ट रहते हैं। करंट अफेयर के लिए क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो उसमें क्या है, बच्चों की थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है कि इसको पढ़ें कैसे, कैसे अप्रोच करना चाहिए और ख़ासकर कहाँ से पढ़ें और उसके नोट्स कैसे बनाने चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है GS2 और GS3 में बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग ये पूरा पोर्शन जो रहता है यूपीएससी के मेंस पेपर का, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहता है, खासकर GS2 और GS3 जैसा कि मैंने बताया। तो आज हम बात करेंगे कि उसी से कैसे डील करना चाहिए हमको। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको भी उससे एक सीख मिलेगी कि जो मैंने गलतियाँ की थी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी उससे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि जब मेरा पहला अटैम्प्ट, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो उस समय ना मैं भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाया था। समझ नहीं पाया था इन द सेंस ऐसे कि जैसे कि देखो, हमें क्या रहता है ना, एक न्यूज़पेपर कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी हमें ना जो करंट अफेयर जो रिलेटेड इवेंट्स है ना, उसके बारे में पता चल पाएगा कि हमें कौन देश में विदेश में क्या हो रहा है और हमें उसे सिलेबस में कैसे लिंक करना है। तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने शुरू में जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत होती है वो मैं अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाया था। तो इसका नुकसान मेरे को बाद में समझ में आया, जब मैंने मेंस का पेपर देखा। जब मैंने पहला टर्म दिया था उसके बाद मैंने मेंस का पेपर देखा, तो जैसे मैंने बताया GS2 और GS3 बहुत डायनेमिक पार्ट है, उसको हमें करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा। तो मैंने जब पेपर देखा तो मैं पेपर से रिलेट नहीं कर पाया था, मैं समझ नहीं पाया था कि इसमें लिखूँ कैसे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है स्टैटिक पार्ट, हमने करंट अफेयर पार्ट पढ़ा नहीं है और ना ही हमने उसको लिंक किया है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए PPP मॉडल पे 2022 पे क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो PPP मॉडल है तो स्टैटिक पार्ट, लेकिन जो करंट में न्यूज़ चल रही, जैसे कि मान लो हाईवे मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला कि हम PPP मॉडल के द्वारा हम हाईवे का डेवलपमेंट करेंगे। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि गवर्नमेंट कोई बिडर नहीं मिल रहे अच्छे। तो ये हमको प्रॉब्लम्स वहाँ करंट अफेयर में लिखनी पड़ेगी, हमें करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेटेड रहना पड़ेगा। तब जाके एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, ये करंट अफेयर से अपडेटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। एक और एग्जांपल तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था GS2 में। उसमें जुडिशरी में वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने पेपर देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें लिखूं क्या, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन क्यों आया था। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि 2021 में एक एमपी हाई कोर्ट ने एक रेप विक्टिम थी, उसके ऊपर कुछ रिमार्क पास किए थे कि जिसने उसका रेप किया उसको उस वुमेन से राखी बांध देनी चाहिए तो केस डिस्पोज हो जाएगा, ऐसा कुछ रिमार्क था। तो मतलब इसमें ना बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जुडिशरी में एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड देखने को मिलता है, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन जुडिशरी में कितनी डिजायरेबल है और उससे क्या क्या फायदे होंगे। तो इस प्रकार से ना ऐसे बहुत सारे आर्टिकल छप रहे थे और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने ना 2021 के मेंस में पूछ लिया। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब बात आती है कि हमें करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना कैसे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दो न्यूज़पेपर अवेलेबल रहते हैं, हमें पता है, एक इंडियन एक्सप्रेस है और द हिंदू है। मेरी बात करें तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता हूँ। रीज़न बीइंग कि जो इंडियन एक्सप्रेस की जो इंग्लिश आती है, जो वोकैब आती है, वो रिलेटिवली हिंदू के मुकाबले बहुत ईजी आती है, और जो हिंदू की रहती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ आती है। मेरे को तो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हिंदू भी पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए आती है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि कोई एक रिलायबल न्यूज़पेपर नहीं मिलता जिस पे हम डिपेंडेंट हो सकें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें न्यूज़ कवर करके दे। ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा हिंदी मीडियम वालों को कि आपको ना थोड़ी थोड़ी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा ना, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हिंदी मीडियम के, वो सब ये सजेस्ट करते हैं कि हम हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, हमने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली है। शायद यही वजह है कि उन्होंने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी। इससे ना आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट को डेवलप कीजिए। और इससे आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि जब आप मेंस में और प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे ना,
तो जैसे हमको पता है कि यूपीएससी के ट्रांसलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप वहाँ जो हिंदी में आपको वर्ड्स और जो कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं और फिर आप अपना आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एक बात, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना तो आपको उसको अपने सिलेबस से ना लिंक करना पड़ेगा। सिलेबस से लिंक कैसे करेंगे, आपको सिलेबस पर रटा होना चाहिए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जैसे ही सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उठते होंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आधा घंटा पहले आप रोज़ सिलेबस को देखिए। रोज़ रोज़ देखेंगे ना आपको सिलेबस पूरा याद हो जाएगा। और जिस समय आप जिस सिलेबस के जिस पॉइंट को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप GS2 का सिलेबस को देख रहे हैं, उसी समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खोल लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको समझ में जाएगा कि यूपीएससी का स्कोप कैसा है, यूपीएससी का माइंडसेट कैसा है। फिर उसी माइंडसेट से आप जब न्यूज़पेपर में देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यूपीएससी में ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आप फिर खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेरे को न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है, कितने डायमेंशन में पढ़ना है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, टॉपिक पता है, ठीक है। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मेरे को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में, कितनी देर पढ़ना है। क्योंकि जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो आपका न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटे में, सवा घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी अप्रोच फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे ना वो आपके मेंस स्पेसिफिक होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैं नहीं बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में जीएस तो मतलब अथा है, आप कितनी बनाओगे, वो तो अनलिमिटेड है। ऐसे में तो आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए मेंस स्पेसिफिक। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ये अप्रोच को फॉलो करता हूँ। आपको स्क्रीन पर मेरे नोट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए जो ये नोट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आपको नोट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी अभी बिल्किस बानो का केस चल रहा है, तो बहुत लोग गुजरात गवर्नमेंट की रिमिशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन देखेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैंने इसके पॉइंट वाइज नोट्स लिखे हैं। देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अप्रोचेस कैसी होती है, पूरे वर्ल्ड में कैसी अप्रोच होती है, जैसे लिखा है मैंने डिटरेंस, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कि क्रिमिनल जस्टिस में पूरे वर्ल्ड में क्या क्या अप्रोच, किस अप्रोच से फॉलो किए जाता है और इंडिया में क्या अप्रोच फॉलो की जाती है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। इस पर आप आगे स्क्रीन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने अभी हमारे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करने की ज़रूरत है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये पूरे डायमेंशन में कवर है। इससे अगर आप उसी और एक बार नोट बनाने के बाद ना आप इसको बार बार पढ़ेंगे, मान लो कुछ एक्स्ट्रा आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसी को बार बार पढ़ेंगे ना तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मेंस में सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हुई मेंस की बात। मैं आपको अपने नोट्स और शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे मेंस के नोट्स बनाए, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और एक बात और, जैसे प्रीलिम्स की बात बच गई कि प्रीलिम्स में अपन करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखो न्यूज़पेपर में तो आप बहुत ज़्यादा मतलब लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस ओवर बर्डन हो जाओगे, ठीक है आप। तो मैं फॉलो करता हूँ ना कि मैं करंट अफेयर की मैगजीन जो PT 365 आती है आखिरी में सिर्फ उसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे ख्याल से गेम है पूरा बेसिक्स का और लॉजिकल गैसिंग का, ठीक है। अगर आप ये दो चीज़ में मास्टर कर जाते हो ना तो करंट अफेयर में आप 20% भी फोकस करोगे तो आपको 80% तो बेसिक से आना है। तो मेरे हिसाब से आप उस पर फोकस कीजिए, 20% आपका PT 365 से हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन आपके उससे निकल जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और हमें 200 में से 200 तो लाने नहीं है, आपको ये पता है कट ऑफ कितना कम जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी अप्रोच करंट अफेयर को रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बार बार बनाने के लिए। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन सी वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।